हज अपनी हतमी शक्ल के अंदर जब आता है तो वो कुर्बानी है। और ये कुर्बानी करती क्या है? एक मोमिन, एक मुस्लिम के लिए हज और कुर्बानी के मकासद क्या हैं, ये एक लाइन में हम आपके सामने रखेंगे, ताकि हमें अपनी तख्लीक का मकसद मिल जाए, हमें अपनी इबादत का मकसद मिल जाए, हमें कुरान का मकसद मिल जाए। इसे हम एक लाइन में पेश करने की कोशिश करेंगे। और वो लाइन ये है कि अपने जान और माल में, अपने जान और माल में, अपनी मेहनत और सलाहियत में दूसरों दूसरे इंसानों का हक तस्लीम करने का नाम कुर्बानी। अपनी जान और माल में, अपनी मेहनत और सलाहियत में दूसरे इंसानों का हक तस्लीम करने का नाम कुर्बानी है। अगर हमने अपने जान और माल में, अपनी मेहनत में, अपनी सलाहियत में दूसरे इंसानों का, इंसानों का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, क्योंकि कुरान करीम में सूरह हज के अंदर या अय्युहन नास, या अय्युहन नास, या अय्युहन नास के अल्फाज आपको बता रहे हैं कि ये वो मोमिनीन की एक साला मेहनत का नतीजा होगा जो हर साल आपको पैदा करना होगा। इस जोश, इस वलवले, इस हिम्मत, इस अज़्म, वकार और एहतराम के साथ कि आपके माल, आपकी जान में, आपकी मेहनत में, आपकी सलाहियत में दूसरे इंसानों का हक मौजूद है। जिस दिन हमने अपने माल, अपनी जान, अपनी मेहनत और सलाहियत में दूसरों का हक तस्लीम कर लिया, आपकी इबादत कबूल, आपकी कुर्बानी कबूल हो गई, आपका हज मकबूल हो गया, आपको मकबूल हज का अजर मिल गया। ये है जी वो एक लाइन, वो एक लाइन में बताने, हमारा ये पूरा मकसद हमने आपके सामने रखा।